हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लाइन वाला प्रॉब्लम समझाया था, उसी तरीके से इस वीडियो में हम एक ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है अ ट्रायंगल इज़ डिफाइंड बाय ए बी एंड सी। ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। अब आगे क्या बोलता है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द ट्रायंगल एंड फाइंड द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन निकालना है ट्रायंगल की। क्या करने के बाद, ट्रांसलेट 2 यूनिट्स डाउन। डाउन का मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अपने को कोई ऑपरेशन करना है। क्या बोला, डाउन मतलब नीचे। 2 यूनिट्स मतलब ये होगा -2। उसके बाद बोला है स्केलिंग 2 टाइम्स। स्केलिंग 2 टाइम्स, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया कि एस एक्स है या एस वाई है। तो अपन दोनों एस एक्स और एस वाई दोनों को इक्वल समझेंगे। उसके बाद रोटेट ट्रायंगल 90 डिग्री क्लॉकवाइज। रोटेट क्लॉकवाइज बोला है। क्लॉकवाइज मतलब -90 डिग्री। थीटा अपन माइनस लेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले उसने बोला ट्रांसलेट करने के लिए, तो ट्रांसलेशन में अपने को 2 यूनिट्स डाउन उसका मतलब ty -2 है, और अपन ने tx 0 ले लिए। इसका रीज़न मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अपना फॉर्मूले में जो tx और ty है वो इस पोजीशन पे है। अगर डायगोनली वो प्लेस होते तो हम 1 कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इस पोजीशन पे जैसे कि बाकी के सब 0 है, उसी तरह अगर कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो उसे हमें 0 ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें ty दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे, लेकिन tx के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए उसे 0 कंसीडर कर लेंगे। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करने के बाद ट्रांसलेशन के लिए हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्केलिंग के लिए। स्केलिंग का उसने बोला था 2 टाइम्स, लेकिन एस एक्स है या एस वाई है ये हमें कंफर्म नहीं था, इसलिए एस एक्स और एस वाई दोनों को हमने 2 यूनिट्स कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पे एस एक्स इक्वल्स टू एस वाई इक्वल्स टू 2। अपना स्केलिंग का मैट्रिक्स था डायगोनल में एस एक्स एस वाई और 1। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पे रिस्पेक्टिव पोजिशन पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये अपना स्केलिंग का मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद रोटेशन के लिए उसने क्या बोला है, थीटा 90 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज में हम निगेटिव लेते हैं, इसलिए -90 डिग्री। तो इस तरह कुछ अपना रोटेशन का मैट्रिक्स होता है। रोटेशन के मैट्रिक्स में थीटा की -90 डिग्री वैल्यू पुट कर देने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला। ये हो गया हमारा रोटेशन का मैट्रिक्स। उसके बाद हमेशा की तरह रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले भी मैंने ये रूल बताया था कि क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में उसने बोला है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसी सीक्वेंस में हमको सॉल्यूशन भी सॉल्व करते हुए जाना है। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम TR में पहले ट्रांसलेशन मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग, फिर मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन। तो ये 3 हमारे ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन के मैट्रिक्स आ गए। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में मैट्रिक्स लगे हैं उसी सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। या तो पहले पहले दो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ये पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट मैट्रिक्स को वैसे के वैसे ही रखा है, इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। उसके बाद बचे हुए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या बोला है, फाइनल पोजीशन ऑफ द ट्रायंगल। फाइनल पोजीशन का हमारा फॉर्मूला होता है इनिशियल पोजीशन इनटू TR, रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनिशियल पोजीशन के लिए उसने हमें ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए थे। क्या थे, A 0,2, B 0,3, उसके बाद C 1,2।
तो उसी को हम इनिशियल पोजीशन वाले मैट्रिक्स में लिख देंगे। कैसे? 0 2 0 3 1 2। अभी बचा हुआ एक जो कॉलम है उसमें सब तरफ हम 1 लिख देंगे क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। हम 3x3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो इनिशियल पोजीशन का मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का ही रहना चाहिए। तो उसके बाद ये दो हमारे इनिशियल पोजीशन और रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारे ट्रायंगल की फाइनल पोजीशन मिल गई। फाइनल पोजीशन 0 0 2 0 0 -2। तो यही हमारे पॉइंट है। ए डैश करके हम इसे इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन से मूव करने के बाद आई है। तो ए डैश 0 0, बी डैश 2 0, सी डैश 0, -2। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल जिसमें हमने ट्रायंगल की फाइनल पोजीशन फाइंड की। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।